एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, है ना? और आज की ट्रेनिंग लगाने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। ओके, सो वेलकम एवरीवन, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पता नहीं चल रहा है कि अब अगला क्या करना है और कैसे करके हम कौन कौन सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं इस चीज़ में। ओके, तो अब जो मैं बताऊंगा इन सब चीजों को ना बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आज मैं आपको ना एक एक चीज की क्लैरिटी देने वाला हूँ। आज आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे करना है, और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों करना है, हमें क्यों करना है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, है ना, लेकिन हमें यही वाला चीज क्यों करना है, हमें फॉरएवर ही क्यों करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा सा आप सब लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। काफी सारे लोगों ने ना मेरे बारे में सुना भी होगा, मीटिंग भी लगाई होगी, है ना, लेकिन आज मैं कुछ आपको डेप्थ में बताने वाला हूँ कि हाँ, मैं इस बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल बना, कहाँ तक पहुंचा और क्या क्या मेरे साथ हुआ, है ना, और प्रेजेंटली मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। देखो, मेरे बारे में अगर बताऊं तो लक्ष्मण मेरा नाम है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी हिमाचल में रहता हूँ मैं, पिछले 4-5 सालों से मैं हिमाचल में रहता हूँ। आईसीएसई बोर्ड से मैंने स्कूलिंग की थी। अब आप इमेजिन करके देखो, हमारे मतलब आप समझ लो स्कूल में पढ़ते थे तो वही थिंकिंग, है ना, कि परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों को डिसाइड किया जाता था कि कौन सा स्ट्रीम लेना है। ठीक है, तो मेरा 10th में 82% आया हुआ था, तो साइंस लिया था मैंने, नॉन मेडिकल लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री था। क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये क्यों लिया था? क्योंकि मेरे को ना दो चीज क्लियर करनी थी उस टाइम पे। मेरे सपने थे, मेरे ड्रीम्स थे, और वो चीजें मुझे अचीव करना था, तो जाके मैंने साइंस लिया था। एनडीए क्लियर करना था, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आप लोगों को पता होगा। एनडीए क्लियर करना था, या फिर मैं एक मतलब ऑफिसर बनना चाहता था, कोई पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं, तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो आप सब लोग समझ ही सकते हो कि कैसी जिंदगी होती है ना। अपने चाचा से, मामा से, दोस्तों से बाइक मांग के 100-50 रुपए का पेट्रोल डाल के, है ना, घूमने जाते थे इधर उधर, है कि नहीं। और उसके बाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया, 2012 में आया। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली कॉलेज के लिए। तो वहां से मैंने अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कंप्लीट किया। तो मेरा विप्रो नाम की कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत आप समझ लो, मैं अपने आप को ना इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था कॉलेज टाइम से ही। क्यों? क्योंकि मुझे ना 18 साल के बाद मेरे को घर वालों से पैसा मांगने में थोड़ा सा शर्म जैसा आता था। क्यों? क्योंकि इतने टाइम पे ना मेरा पैन कार्ड बन गया था, मैं एलिजिबल हो गया था कि आप खुद से पैसा कमा सकते हो, जितना मर्जी कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। फिर मैं देखता था कई सारे लोग ऐसे होते थे 18, 19, 20 साल की एज में ना, पूरा घर का घर चला लेते थे, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते थे, बाइक खरीद लेते थे, कुछ लोग गाड़ी खरीद लेते थे, ऐसे देखता था। तो मैं सोचता था कि मैं 18 साल का ऊपर का हो चुका हूँ, तो मैं खुद का खर्चा नहीं निकाल सकता। तो खुद का खर्चा निकालने के लिए मैं बहुत सारी चीजें करता था। कॉलेज में लोगों के फाइल बना के देता था, ठीक है, प्रिंट आउट का काम मैंने शुरू कर दिया था, कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहा था, और उसी टाइम पे पार्ट टाइम में मैंने शुरू कर दिया था। ड्रीम्स मेरे बहुत बड़े थे, सच में बताऊं, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे। मैं शहर में आया था तो एक ख्वाब लेके आया था, मेरा ये बनने का ड्रीम था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई थी, जिस हिसाब से मेरा रैंक आता था, जिस हिसाब से मेरी मतलब समझ लो, अब होता है ना कि अपनी कोशिश कुछ भी करे लेकिन फिर भी पढ़ाई में वो बात नहीं बन पाती थी। तो मैं मेरे को गिव अप करना पड़ा, 2-4 एग्जाम्स मैंने दिए तो मेरा दूर दूर तक मेरिट लिस्ट नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि शायद पॉसिबल नहीं है, फिर मैंने उस चीज को छोड़ दिया। लेकिन रियल में जो ड्रीम्स थे ना, वो पैसा कमा के ये सब चीजें अचीव करने का था। और वो सब चीजें क्या? अच्छा बंगलो, बहुत सुंदर सा घर बनाना चाहता हूँ मैं अपना, समझ रहे हो, और दुनिया ट्रैवल करने का मन था मेरा कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँ, बहुत सारी जगहों पे घूमूं और एक्सप्लोर करूँ, बहुत अच्छी अच्छी जगहों के, फॉरेन कंट्रीज के, है ना। तो आज मैं काफी सारे जगहों के बारे में मैं लिस्टेड कर चुका हूँ, और अब हम लोग का बहुत सारा ट्रिप्स अभी इस साल से शुरू होने वाला है ना। अब देखो, हम सब लोगों के लाइफ में ना ऐसे मतलब तरीके होते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को या पैसा कमाने के लिए हमारे पास जो चीजें पूरी करनी है वो होते हैं। सबसे पहला चीज तो क्या चलता है हमारे दिमाग में कि हम नौकरी करने के बारे में सोचते हैं। पढ़ाई खत्म हुई कि बस दिमाग में एक ही चीज चलता है, नौकरी कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। या फिर कुछ लोगों के घर वाले अच्छे पैसे वाले होते हैं, तो वो उनको मास्टर की डिग्री करा देते हैं, एमबीए करा देते हैं, किसी को बीएड करा देते हैं, कोई एमए कर लेता है ना।
उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें। 2-4 साल तैयारी करके अगर अच्छी नौकरी मिल गई, तो भी चांसेस होता है कि हम अपना अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब में उन जॉब की बात नहीं कर रहा कि नाम के लिए 12,000 रुपए की नौकरी मिली है ना? मैं एक बढ़िया गैजेटेड ऑफिसर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। समझ रहे हो? तो उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी जॉब फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है। और एक ऑप्शन होता है कि हम कोई अपना बिज़नेस करने का सोच रहे होते हैं कि अगर ये सब चीज़ें भी ना हुई, तो घर वालों से हम इतना पैसा लेंगे और इतना पैसा लेके हम क्या कर लेंगे, अपना कोई खुद का अपना बिज़नेस शुरू कर लेंगे। लेकिन ड्रीम्स होते हैं, हमारे सर के पीछे ना इधर ड्रीम्स घूम रहे होते हैं। काश यार ऐसा घर भी होता मेरे पास, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। जैसे हम शहरों में घूमते हैं, चंडीगढ़ में घूमते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, हैदराबाद, लखनऊ में घूमते हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ में घूमते हैं, तब हमें देखने के लिए मिलता है बहुत जैगुआर जैसी गाड़ियाँ, रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है। तो हमारे दिमाग में चलता है कि काश मेरे पास भी ऐसी चीज़ें होती, है ना? तो आज के टाइम पे मेरे को एक प्रोफ़ेशन के बारे में 2013 में पता चला था और 2013 में जब इस प्रोफ़ेशन के बारे में पता चला था, तो मैं सोच के हैरान हो गया था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उस प्रोफ़ेशन में क्या था, मैं देख रहा था कि वो ऐसा प्रोफ़ेशन था जहाँ पे अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपका एजुकेशन इतना नहीं है कि आप बहुत अच्छा जॉब क्रैक कर सकते हो, प्राइवेट में कोई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की सैलरी ले सकते हो, है ना? या फिर आपके पास में आप समझ लो घर का फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है कि वो आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे से सपोर्ट कराए 8 लाख 10 लाख रुपए दे के कोई बिज़नेस कराने के लिए, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें अगर नहीं है, तो एक ऑप्शन उस टाइम पे मेरे को बताया गया कि उसमें आप अपने लाइफ़ के सारे सपने पूरे कर सकते हो अगर आपकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है और आपका समझ लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, तो भी आप अपने सपनों को बहुत तगड़ा पूरा कर सकते हो। और वो प्रोफ़ेशन कौन-सा था? वो प्रोफ़ेशन था नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं थी, मेरे दिमाग में नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी क्या सोच पहले से बनी थी, कुछ मेरे गलतफ़हमियाँ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। वो गलतफ़हमियाँ क्या थी कि अरे! इसमें तो चेन बनाना पड़ता है, जब लोगों को जोड़ेंगे तो हमें पैसा आएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इसमें जो लोगों को जोड़ते हैं तो दूसरे को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसको पट्टू पड़ा के किसी तरीके से उसके जेब से पैसे निकालने होते हैं। तो जाके वो पैसे किसी को लगवाओगे तो तुम्हें पैसे आएँगे और ऐसे करके बहुत सारे लोग तो ऐसे जाल में या ऐसी टोपी पहनाया जाएगा तो जाके तुम अमीर बन सकते हो। ऐसे-ऐसे गलतफ़हमियाँ थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे को जब इस बिज़नेस के बारे में बताया गया, मेरे को पहली बात तो स्कैम लगा। क्यों स्कैम लगा? हम सब लोगों को ऐसे ही लगता है क्योंकि देखो दोस्तों, हम सब लोगों को बचपन से यही बताया जाता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कुछ चीज़ें अचीव करनी है, तो इतना साल ब मैं एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इसने 30 साल मेहनत करके ये घर बनाया, 30 साल मेहनत करके ये चीज़ अचीव की, 30-40 साल मेहनत करे किया तो जाके आज इतनी ज़मीन है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसा महीने का आ रहा है, ऐसे लाइफ है, ये ज़िंदगी है। इतने सालों का एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो मैं जो यहाँ पे देखा गया, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में ये सारे जो मार्केट में लोग जो 40-40 साल में करते हैं, यहाँ पे 3 साल, 4 साल में कर रहे हैं। तो मेरे को लगा अरे ऐसे थोड़ी होता है, पागल जैसी बातें करते हो, लोगों को 40-40 साल लग जाते, तुम यहाँ 4 साल में कर लोगे, ऐसे होता तो सभी लोग कर लेते। ऐसे डायलॉग मैंने मारा था अपने दोस्त को जिन्होंने मेरे को इस बिज़नेस के बारे में बताया था। उन्होंने बोला देख मत विश्वास करना, मत विश्वास करो मेरा क्या जाता है, ठीक है? जो चीज़ हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, उस पे हम मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे को बात खटकी हाँ यार मेरा भी क्या जा रहा है और इसका भी क्या जा रहा है, अगर हो रहा होगा तो फिर तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली थी क्योंकि मैं इंटरनेट पे रिसर्च करने के लिए निकला, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे स्कैम्स न आए हाथ में कि देखो ऐसे-ऐसे स्कैम हुआ है, ऐसे लोगों को पैसे लूटे गए, है ना? इतने सारे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इतने हज़ार लोगों के इतने पैसे लूट के ले गई, ऐसी चीज़ें सामने आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चलो मेरे को ना उस इंसान ने जिस किसी भी तरीके से किसी गलत कंपनी में जॉइन करा लिया, ठीक है? और जॉइन कराने के बाद में मेरे को ट्रेनिंग मिली, तो ट्रेनिंग के दौरान में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में। मैं समझ लो 40 पाँच 50 किताबें पढ़ ली मैंने 2-3 साल के ड्यूरेशन में। और जब किताबें पढ़ी तब मेरे को क्लियर हुआ, देखो ये सारे बहुत सारी किताबें हैं, इन किताबों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है? जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मल्टी लेवल मनी मशीन वाली किताब है, ठीक है? ये इसके ऑथर है डॉक्टर रैंडी गेज, तो इन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब में बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें बताई गई। तो
दुनिया के बड़े से बड़े महान हस्ती बोल रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, ऐसी ऐसी चीजें पता चली। तो ये द मल्टी मल्टी लेवल मनी मेकिंग मशीन है, ये मैंने फॉरेन से मंगवाया था ये किताब, ठीक है। और ये किताब मैंने पढ़ी थी, तो यहाँ पे पता है क्या बोला था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ना आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। वो क्या चीज थी? चूजिंग द राइट कंपनी। आपको एक बहुत सही कंपनी पहले चूज करना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में आया, यार कंपनी तो बहुत सारे हैं मार्केट में, हजारों कंपनियां हैं, कोई हर बंदा दिखाता है, आके गाड़ी दिखाता है, कोई बंगलो दिखाता है, कोई बोलता है ये लाख रुपए कमा रहे, कोई बोलता है ये ऑडी ले ली इसने, मर्सिडीज ले ली, ऐसी गाड़ी ले ली, इतना पैसा कमा लिया, ऐसे ऐसी बातें बोलते थे। अब उन सब चीजों के चक्कर में तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे को पूरा पता था कि पैसा देख के नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना होता है। फिर कुछ पैरामीटर्स थे, इस किताब को पढ़ा तो मेरे को वो पैरामीटर्स पता चला कि कैसे करके आप बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, चूजिंग द राइट कंपनी में सबसे पहला क्वेश्चन ये बताया गया था, आप इमेजिन करो, इफ यू वर नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी वुड यू बाय दिस प्रोडक्ट एंड और सर्विस एनीवे। मतलब आप समझ लो कि आप ऐसे कंपनी को चूज कर रहे हो जिसमें अगर आपको प्रोडक्ट, मतलब कंपनी ज्वाइन ना करना पड़े, पैसा ना देखना पड़े, बिजनेस को साइड में रखा जाए, उसके अलावा आप क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करोगे? ये चीज पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं क्लियर कराऊंगा। व्हाट वुड यू बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस, और क्या आप उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहोगे? समझ लो, ये चीजें मेरे को क्लियर हुई। और तीन चार चीजें, क्या वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो उसके तरह सेम प्रोडक्ट्स को बनाती हो। क्या वो प्रोडक्ट खाने वाला है, क्योंकि खाने वाला प्रोडक्ट होगा तो इंसान बार बार खाएंगे, बार बार खाएंगे तो बार बार पैसा आएगा, समझ लो। तो ये सारे पैरामीटर्स थे। और आप इमेजिन करके देखो, व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, और उसका डिमांड मार्केट में कितना है, आज के टाइम पे कितना डिमांड है। तो ये सारी चीजें मेरे को क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद में मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला। फॉरएवर के बारे में मैंने ना बहुत अच्छे से रिसर्च किया। सबसे पहली चीज मैंने यही तीन चीज देखी। तीन चीज क्या देखना होता है? सबसे पहले चीज कंपनी का बैकग्राउंड, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, और तीसरा कंपनी का पैसा। ये चीज देखनी होती है कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, क्या कंपनी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कुछ भी चेंजेस लाए तो डगमगा तो नहीं जाएगी, या कंपनी के प्रोडक्ट, मतलब आप समझो बेकार से तो प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बंदे को चाहिए। तीसरी चीज, क्या कंपनी में सिर्फ कुछ ही लोग तो पैसे नहीं कमा रहे? अगर कुछ ही लोग पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं और उनको नहीं आ रहा, तो समझ लो वो प्लान भी फेल है और वो कंपनी कुछ टाइम बाद डूब सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन चीजों के बारे में मैंने तसल्ली की। अब कंपनी के बारे में देखा गया तो कंपनी 43 साल पुरानी कंपनी है ना। अब 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स कंपनी के पास, संपत्ति आप समझ लो, 1 बिलियन डॉलर 6,000 करोड़ होता है। 1.5 बिलियन डॉलर कितना हो गया? तकरीबन 9-10 हजार करोड़ के कंपनी के पास में तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी है, सेल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टी है। वर्ल्ड वाइड टर्न ओवर एक्सिस 2.5 बिलियन, मतलब आप समझ लो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी का वर्ल्ड वाइड सेल्स है, समझ रहे हो। और दुनिया में ये एक्सपैंड होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। 150 देशों से लेके आज समझ लो 162 देशों पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, मोर देन 162 कंट्रीज। और हर जगह कंपनी के ऑफिसेस, इंडिया में 19 ऑफिसेस, 19 रीजनल ऑफिसेस, आप इमेजिन करके देखो। मैं जब था तो मैंने मोहाली का ऑफिस देखा था, मोहाली में मैंने कंपनी का ऑफिस देखा था। ये हमारा मुंबई का ऑफिस है। इसके अलावा आप इंडिया के कोने कोने में आप देख सकते हो कंपनी के 19 ऑफिसेस है, हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट कंपनी के ऑफिसेस है। दुनिया भर में 4,000 से भी ज्यादा ऑफिसेस है, आप इमेजिन करके देखो, ऐसे ऐसे कंपनी के ऑफिसेस है। और सबसे बड़ी चीज, उसमें लिस्टेड है हमारी कंपनी, वो लेवल पे लिस्टेड है जहां पे फेसबुक जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी, डेल जैसी कंपनी लिस्टेड है। मतलब INC 500 टॉप कंपनीज में कंपनी लिस्टेड, और इवन हमारी कंपनी 6वें नंबर को भी हिट कर चुकी है इस रैंकिंग में। और बहुत, और ये चीज मेरे को क्लियर हुई। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में पता चला, तो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे आप सब लोगों ने काफी सारी ट्रेनिंग लगाई होगी, है ना। तो आपको पता चल चुका होगा कि फॉरएवर का जैसा एलोवेरा मार्केट में कोई नहीं बना सकता। ये चीजें मेरे को क्लियर हुई। और उसके बाद क्या था कि देखो, जिंदगी में ना एक टोटल पैकेज चाहिए हम लोगों को। टोटल पैकेज क्या चाहिए? सबसे पहला चीज तो पैसा चाहिए, है ना। पैसे के अलावा और क्या क्या चीज चाहिए होता है? हम सब लोग चाहते हैं कि पैसा भी कमाते रहे और हमें सेहत भी हमारा ठीक रहे।
मतलब कोई बीमारी कल को ना आए, है ना, बड़ी बड़ी कैंसर, और सेहत ठीक रहे, स्किन अच्छी रहे, ग्लोइंग रहे, बाल ना झड़े हमारे, मोटापा ना बढ़े, ये सब चीजें नहीं हो, और नई नई गाड़ियां चलाते रहे, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी मतलब दूसरा इंसान हमें देख के इंस्पायर हो कि यार बनना है तो इसके जैसा बनना है, ऐसी चीज हो, है ना। पेंशन बहुत अच्छी लगे, मतलब कि पैसा इतना आए कि खर्च किया ना जाए, समझ रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो, अपने आप को ग्रो कराते जाए, है ना, और फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रैवल कर दे, मतलब कि दुनिया घूमने का मौका मिले, एक्सप्लोर करे, है ना, और पैसे की आजादी हो, मतलब कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें सोचना ना पड़े। तो ये सब चीजें हमारे पास चलती है। तो फॉरएवर में ना ये मुझे कंप्लीट पैकेज दिखा, सब चीज दिखा यहाँ पे, समझ रहे हो, वर्ल्ड ट्रैवल करना और घूमना फिरना, ये सारी चीजें। और मेरे को सबसे ज्यादा क्लैरिटी पता है कब हुई? जब मैंने कंपनी की ग्लोबल रैली देखी। ग्लोबल रैली में कंपनी ने करोड़ों रुपए का चेक बहुत सारे लोगों को बांटा। आप इमेजिन करके देखो, ऐसे ऐसे कंपनी के ग्लोबल रैली होते हैं। ये अमेरिका का ग्लोबल रैली है, अमेरिका लेके गई थी, डैलस You know, लेके गई थी sometimes in your कंपनी। career you run out आप of इमेजिन करके adjectives, and देखो। today was one of those days. And part of that, I hope you can see behind me that massive screen. They tell me it's about 120 feet मतलब आप समझ लो wide. And on that 20,000 से भी stage today, ज्यादा we लोग आए recognize हुए थे, people ऑल ओवर द just like you 162 that have देश जो worked hard, बताया stayed गया ना, focused, वहां से and समझ really लो set a 20,000 plan से भी and ज्यादा worked that लोग आए थे। plan. One of the और things इन that really 20,000 struck me लोग about today से भी was we ज्यादा recognized लोगों for को the first 5 time स्टार होटल ever में रखा a गया। Diamond Eagle manager. Can you believe that? That's 15 legs anywhere in the world at any depth. Rolf Kipp and Dominic Kipp were the recipients of that great award. We had a Diamond Sapphire Eagle manager, which was Jane Leach, and we had 5 Sapphire Eagles as well. It's incredible to see the Eagle Manager program really take off here forever. In addition to that, recognize hundreds of people. We've given away millions of dollars, and we want to इमेजिन करो, continue to बड़े do बड़े that चेक दे globally. रही है And कंपनी, we need एक people बंदे को, just like किसी को you to set 6 a करोड़ plan का and चेक, work किसी that को plan. 8 Good करोड़ का luck, चेक, and किसी we'll को see you दस tomorrow. दस करोड़ का चेक कंपनी दे रही है। और उसके बाद मेरे को क्लैरिटी क्या हुई कि जो मेरा फ्रेंड जिसने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, वो कितने सारे ट्रिप गुरविंदर सर पटाया का ट्रिप लगा के आए, समझ रहे हो, तो ऐसे होटल्स में स्टे हाँ करके आए। जी, गुड मॉर्निंग मैनेजर्स। आई एम एट रॉयल क्लिफ होटल, वर्ल्ड के जो टॉप लग्जरी होटल्स में काउंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ बीच का व्यू, एंड रियल लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा यहाँ पे। और थैंक्स टू गॉड कि मैं एक बहुत अच्छा डिसीजन बना पाया, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स कि मैं यहाँ पहुँच पाया। अदरवाइज आपको पता है कि मैंने बीटेक की और आज कहाँ होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो तगड़े हो जाए, पूरा फॉरएवर इंडिया, पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है आपकी। तगड़े होके पूरे मतलब अच्छे वे से अपने आप को क्लैरिटी करें कि क्या दे सकती है फॉरएवर आपको। जा अदरवाइज फिर हम ये चीज ना लाइफ में मिस कर देते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, कोई भी आप कह सकते हो, मिस कर देते हैं। तो तगड़े हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। अभी आप चेक कर लें कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम क्या करने वाले हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इज सो प्रीशियस, लाइफ इज सो प्रीशियस। और आप लकी हो, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास फॉरएवर है और आपके पास भी आज फॉरएवर है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से डिसाइड करें। और ये मेरे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई। ताज फलकनुमा पैलेस, आप इमेजिन करके देखो, कंपनी ऐसे होटल में स्टे करवाया जहाँ पे सोने के थाली में खाना परोसा जा रहा है। ताज फलकनुमा हैदराबाद में है, चेक करके देख लेना। 70-80 हजार रुपए का ना एक दिन का रूम रेंट है, और वहां पे 4 दिन कंपनी ने रखा। तो उसी से मेरे को क्लैरिटी हो गई। दिस इज द ऐसे वे ऐसे कि राजा महाराजा ऐसे डिनर किया करते थे। तो अभी मैं रेडी हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे होटल में स्टे करवाया, और रिसर्च किया मैंने, रात रात को बैठ के मैंने फॉरएवर के बारे में स्टडी की। पता चला लोग जो 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, उन लोगों के पास में तगड़ी तगड़ी गाड़ियां, समझ रहे हो। ऐसे मैंने क्लैरिटी की, फरारी उनके पास में, पोर्श उनके पास में, मेजराटी जैसी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां। आप इमेजिन करके देखो, FLP 818 फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये बेरकिक मिक्लॉस है। आप इमेजिन करके देखो, डायमंड मैनेजर है, 18-20 साल हो चुके हैं इनको काम करते करते, और आज के टाइम पे ये लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां, समझ रही हो, अटीला जीडो फ्लैवी इनके पास लैम्बोर्गिनी, और बड़े बड़े कंपनी चेक्स दे रही है, जूलियाना वोड, समझ रही हो, ये $4 लाख का चेक। आप इमेजिन करके देखो, $4 लाख इनटू आज के टाइम पे अगर डॉलर का रेट 70-75 रुपए भी है, तो कितना हो गया? 2.5-3 करोड़ के आसपास हो गया। इतने बड़े बड़े कंपनी चेक्स दे रही है, लोगों के पास लग्जरी गाड़ी, पॉर्श जैसी गाड़ियां। और आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे 4,70,000, यहाँ पे $1 मिलियन का चेक, जेन लीच, 1 मिलियन कितना हो गया? $10 लाख, मतलब 7 करोड़ के आसपास हो गया।
इतने बड़े बड़े चेक्स, इतने सारे हजारों हजारों लोगों को कंपनी चेक्स बांट रही है। गुरविंदर सर, निटाली हैले, इनको भी 1 मिलियन का चेक मिला है, मतलब 7 करोड़ के आसपास में 2016 में इनको चेक मिला है ना। लोगों के पास में ऐसी गाड़ियां, पोर्स, रेंज रोवर, लेक्सस जैसी गाड़ियां, रॉल्फ के इनके पास प्राइवेट जेट है। ये चेक देखो, ये 1.1 मिलियन है, $11 लाख। आप इमेजिन करके देखो, इसको अगर करोगे तो तकरीबन 8.5-9 करोड़ के आसपास में हो जाता है। इतने बड़े बड़े कंपनी के पास में चेक्स है ना। तो मेरे को क्लैरिटी होगी कि कंपनी का बैकग्राउंड तो बहुत जबरदस्त है। अगर कंपनी इतना पैसा दे रही है तो समझ लो कंपनी के पास दम है, और कंपनी के पास मतलब समझ लो बैकग्राउंड कंपनी का बहुत तगड़ा है। दूसरी चीज, फिर मेरे को जब प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चला कि यार ये प्रोडक्ट लेंगे कोई, किसी को जरूरत है इन सब प्रोडक्ट की। मैंने बोला पैसा वैसा तो ठीक है। अब आपको देखा ना, मैंने आपको एक वो जो किताब थी उसमें आपको बताया गया कि अगर कंपनी का ये जो पैसे का लालच है ये अगर ना दिखाया जाए, उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो क्या लोगों को नीड है प्रोडक्ट की। फिर जब मैंने मार्केट में देखा, मेरे को गुरविंदर सर ने, अरविंद सर ने, मनदीप सर ने बहुत सारी चीजें बताई, तो मेरे को क्लैरिटी हुई और मैंने खुद से एनालाइज किया। तब मेरे को लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट की नीड हर घर में है, हर लोगों को है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों का खाना पीना कैसा हो चुका है, कचड़ा। बिल्कुल ऐसी चीजें खा रहे हैं, क्यों, पैसा नहीं है ना। 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में चीजें खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीजें पेट के अंदर जा रहा है। और ये जाने के कारण क्या हो रहा है, शरीर में कितने सारे केमिकल हमारे शरीर में भंडार बना रहे हैं उस चीज का। और उसके कारण क्या हो रहा है, आप समझ लो, ऊपर जो चेहरे पे क्रीम लगाते हैं वो भी केमिकल, खा रहे हैं वो भी केमिकल, समझ रहे हो, हवा में सांस ले रहे हैं वो भी केमिकल, पानी पी रहे हैं वो भी केमिकल, हर जगह केमिकल इंसान के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें बढ़ती गई। न्यूज़पेपर मेरे को कई सारे मिले, न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें लिखे होते थे हर साल 15 करोड़ लोगों को गरीब बना रही है बीमारियां। अब आप इमेजिन करके देखो, लोग बीमारी के कारण कैसे गरीब बन रहे हैं। फिर सामने एग्जाम्पल आया बहुत सारे घर में कि बच्चे का क्या हो गया, डेथ हो गया, कैसे, किडनी फेल हो गई। अच्छा, लेकिन उनके घर वालों ने बहुत कोशिश किया उनको बचाने का, यहाँ ले गए वहां ले गए, इतना पैसा खर्च किया, इतने लाख रुपए यहाँ से ले गए, वो वाली जमीन बेच दी, ऐसे करके स्टोरी सुनने को मिली। पूरा दिवालिया हो गया लेकिन नहीं बचा पाए, फिर भी बेचारे का लिखा था जाना, ऐसे करके बातें सुनने को मिली। और कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अपने एरिया में देख लो दोस्तों, मैं कोई आपको वो नहीं करने हो, मतलब आप समझ लो अपने एरिया में एग्जाम्पल देख लो कि बीमारी के कारण लोगों के घर के हालात कितने अच्छे हुआ करते थे, आज कितने लेवल पे खराब हो गए। हॉस्पिटल्स में मैं एक दो बार, कुछ दोस्त थे उन लोगों के साथ में जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए, दोस्तों को काम था तो साथ में सपोर्ट करने के लिए गया हॉस्पिटल। वहां देखी भीड़ ही बहुत लगी हुई, ऐसे लोगों की भीड़ लगी हुई, लोग पैकेट के पैकेट दवाइयां खरीद के जा रहे हैं, घर जा रहे हैं तो बुजुर्ग इंसान को मतलब दवाई की पूरी थैली लगी हुई है। एक्स्ट्रा डब्बी रखते हैं, जैसे हम ज्योमेट्री बॉक्स नहीं रखते थे एक स्कूल में, वैसे करके बड़ी वाली डब्बी रखी हुई है, उनमें दवाइयां हैं कि दिन में इतनी गोली खानी है, शाम को इतनी गोली, सुबह इतनी गोली, खाना खाने के बाद इतनी गोली, ऐसे कंडीशन है। और आज के टाइम पे मैंने देखा बहुत सारे और रिसर्च किए, तब मेरे को पता चला कि पहले के जमाने में लोग की डेथ होती थी ना, बूढ़े हो जाते थे, बुजुर्ग हो जाते थे, शरीर में बीमारी होने के कारण शरीर मतलब छोड़ चुके होते थे, ऐसे बेड बेड पे पड़े रहते थे कितने साल से, और 110 साल, 120 साल उम्र हो जाती थी तो डेथ होती थी। आज के टाइम पे आप देख लो लोगों की हालत कैसी हो रही है। सबसे ज्यादा डेथ किसके कारण हो रही है, हार्ट अटैक के कारण। अब हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, यही कोलेस्ट्रॉल वाले छोले पकोड़े, पिज्जा, बर्गर, तेल वाली चीजें, फ्राइड चिकन, ये सब चीजें खा रहे हैं, रुक नहीं रही है। ये मार्केट में आज चले जाओ, आप अपने मार्केट में घूम के आना, आप 500 रुपए लेके जाना और सोचना कि मैंने आज ना बहुत अच्छा हेल्दी फूड खा के आना है जिसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल और गंदगी कचड़े ना मिले हो। आप दोस्तों मुश्किल से ही किसी शहर में ना एक दो आपको जगह मिलेगी जहां पे आप हेल्दी चीज खा पाओगे, अदरवाइज पूरा का पूरा मार्केट जंक फूड से भरा हुआ है। जंक फूड हर जगह रेड़ी लगी हुई है, हर जगह छोले गोलगप्पे ये सारी चीजें बिक रही है। लोगों को क्या दिख रहा है, दिख रहा है, जाके खा रहे हैं, उसी के कारण लंग्स खराब हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहा है, निमोनिया हो रही है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। न्यूज़पेपर देखे मैंने कई सारे, दवाइयों के हालत ये देखो, मोहाली में मैंने ये फोटो खुद से खींचा हुआ है, आप इमेजिन करके देखो, ये फोटो ऐसे करके केले पका रहे थे वहां पे, ऐसे केले पका रहे थे, ये आप समझ लो वो है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बाइड है, आग लगती है इसमें, इतना गर्म होता है ये, हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये कार्बाइड के कारण पकाया जाता है, तभी जाके तो हमारा किडनी फेल हो रहा है, गर्मी सह नहीं पा रहा है, वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है। किसान आज कोई भी जगह चले जाओ, हर किसान इस चीज की खेती कर रहा है, कैंसर के मरीज दिन पर दिन बढ़ते गए।
समझ रहे हो? तब मेरे को फील हुआ कि नहीं लक्ष्मण, प्रोडक्ट में तो कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं चलने वाला है करके, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, बनाई गई है वही सोच के कारण कि लोगों को आज के टाइम पे ये सब चीजों से बचा जाए। फिर मेरे को पूरी क्लैरिटी हुई और मार्केट कंडीशन देखा, मेरे को ये चीज, ये स्लाइड ने मेरे को बहुत हिट की। आप समझ लो स्किन केयर का मार्केट $4.2 बिलियन, $1 बिलियन 6,000 करोड़, $4.2 बिलियन मतलब 25,000 करोड़ का सिर्फ स्किन केयर की इंडस्ट्री है, जो हम क्रीम चेहरे पे लगाते हैं, टूथब्रश करते हैं, ये सब चीजें। न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री $800 मिलियन, $4 बिलियन वेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री, बोलते आने वाले टाइम में वेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री $4 बिलियन 24,000 करोड़ की होगी। लोगों का मोटापा इतना बढ़ रहा है कि मोटापा घटाने के लिए लोग लाख लाख रुपए खर्च करेंगे बोलते हैं। मैंने बोला पागल थोड़ी है, मोटापा घटाने के लिए लाख रुपए खर्च करेंगे यार, वो तो खा पी के उतना बनाया। बोलता नहीं तुम्हें नहीं पता, मोटापा घटाने के लिए लाख रुपए क्यों खर्च करेंगे, मोटापा बढ़ने के कारण हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जॉइंट्स में हड्डियां कमजोर हो रही है, ऐसी हो रही है, तो लोग परेशान हो चुके हैं, लोग वो करना चाहते हैं। और देखा गया तो कम से कम 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मोटापे का शिकार है, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि सच में ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। मैं ऑफिस गया, ये देखो ये मोहाली का ऑफिस है, इसके आगे खड़ा हूँ, है ना। मैंने ऑफिस गया, ट्रेनिंग लगानी शुरू की, सारा चीज क्लियर किया। मैं देखा प्रोडक्ट लोग लेंगे नहीं, बोलते प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, है ना, थोड़ा कॉस्टली है, लोग लेंगे नहीं। मैं वहां देखता था लोग पेटी पेटी में सामान भर के ले जाते थे, गाड़ी का पीछे वाला डिग्गी पूरा भर के सामान ले जाते थे, इतना सामान आता था। बोलता ये वहां लेके जा रहे, ये उस सिटी में लेके जा रहे, ये यहाँ की डिमांड है, ऐसे करके होते थे प्रोडक्ट। तो मेरे को पूरा क्लैरिटी हो गया। और उसके बाद फिर मेरे को लास्ट ऑप्शन दिखा कि पैसा, इसमें क्या सच में पैसा कमा सकते हैं। तो ये किताब में ना और बताया गया था कि देखो ये आज का कंडीशन है, आज अमीर लोग भी इतना है, गरीब लोग भी इतने हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो मिडिल क्लास वाले या तो आने वाले टाइम में अमीर बन जाएंगे या तो ये गरीब बन जाएंगे, और मिडिल क्लास थोड़ा रह जाएगा आने वाले टाइम में। तो अब देखो दोस्तों, आज के टाइम पे हमें चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो, जिसमें आप आने वाले टाइम में अमीर बनोगे या आने वाले टाइम में गरीब बनोगे। तो मेरे को इस बिजनेस से लोगों को देख रहे थे, लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं महीने के। तो obvious सी बात है, वो तो गरीब में तो आएंगे नहीं, ना मिडिल क्लास में आएंगे, वो ऑब्वियसली अमीर में जाएंगे। अगर हम जॉब करते हैं 15-20 हजार रुपए की नौकरी की, तो हम अमीर भी नहीं बनेंगे ना मिडिल क्लास बनेंगे, हम ऑटोमेटिकली गरीब बन जाएंगे, क्योंकि आज की बढ़ती हुई महंगाई हमारी सैलरी के हिसाब से हमें ऑटोमेटिकली गरीब बना देगी। और देख लो 66% भारत के लिए, भारतीयों के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है ना। कितने करोड़ों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं दिन पर दिन। आज के टाइम पे हमें घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए। और वहीं आप इमेजिन करके देख लो कितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं हर साल, और वो कितने लोगों की जॉब कर रही है, मतलब दिन पर दिन नौकरी मिलने के चांसेस खराब होते जा रहे हैं। फिर मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं, इस बिजनेस को करना ही पड़ेगा। मैं हर तरफ से लॉक हो चुका था, मेरे को सब चीज पता चल चुका था। मैं थोड़ा पहले अकड़ में था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नहीं चलते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता। जब मैंने पूरी रिसर्च की, मेरे को तीनों चीज की क्लैरिटी होगी। सबसे पहली क्लैरिटी, कंपनी मेरे को बहुत जबरदस्त मिली। दूसरी क्लैरिटी, प्रोडक्ट, हाँ सच में बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि इतने सारे हेल्थ कंडीशन बढ़ रहे हैं, और इंडिया में तो सबसे ज्यादा नीड है, इंडिया में तो सबसे ज्यादा नीड है। तो मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ सच में ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है और वो हर बंदे को चाहिए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि चलो अब मेरे को बिजनेस करना है। जब मैंने पूछा कि हाँ आगे क्या करना पड़ेगा आप बताओ, मैंने पूरा बोला कि मैं अब पूरा तरीके से तैयार हूँ, आप मेरे को नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करना पड़ेगा। मैंने बोला असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों अचीव करना पड़ेगा। बोलते जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करोगे, तो आप अपने साथ दूसरे लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, और पैसा आपको उसके बाद आना शुरू होगा। मैंने बोला अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, वो कैसे होगा। तो बोलते उसके लिए आपको 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2cc क्या होता है मैंने पूछा, तो बोलते हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट लोगे उस सब प्रोडक्ट्स के ना पॉइंट होते हैं। जैसे मान के चलो आपने एलोवेरा जेल लिया, तो इसके 102 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा एलोवेरा जेल लिया, 102 पॉइंट इससे मिल गए। आपने नेक्टर लिया, 102 पॉइंट इसके मिल गए। एक और नेक्टर लिया तो 102 पॉइंट मिल गए। आपने ये टूथ जेल खरीदा, 34 पॉइंट मिले। आपने एवोकाडो सोप खरीदा, 26 पॉइंट मिले, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो शैम्पू कंडीशनर खरीदा, 90 पॉइंट दोनों के मिले। ऐसे करके आपने मान के चलो एलोलिप खरीदा, 13 पॉइंट मिले। सैनिटाइजर खरीदा, 17 पॉइंट मिले। तो ऐसे करके ये सारे पॉइंट जोड़ने के बाद जब आपका 1000 पॉइंट हो जाएगा, तो आपका 1cc कंप्लीट हो जाएगा।
और एक आपको अपने आईडी से परचेज करना पड़ेगा, मतलब जिसकी कॉस्टिंग एक सीसी की तकरीबन समझ लो 16,000 से लेके 17,000 रुपए की आ जाएगी। और आपने अपने आईडी से 2 सीसी करना है, मतलब 2,000 पॉइंट पूरे करने हैं, जिसकी कॉस्टिंग आप समझ लो तकरीबन 32,000 से लेके 34,000 रुपए के बीच में आएगी। मैंने बोला अच्छा, तो इतना पैसा तो पहले क्यों नहीं बताया कि इतना पैसा लगेगा। तो देखो उन्होंने एक ही बात बोला, देखो मैं सीधा बोलता तुम्हें कि 34,000 लगेंगे, आ जाओ काम करने, तो तुम थोड़ी आते। पहले से चीजें बतानी पड़ती है, समझाना पड़ता है। मर्सिडीज के शोरूम में जाते हो तो मर्सिडीज वाले पहले थोड़ी बोलते हैं कि 50 लाख की गाड़ी है, पहले जेब देख लो फिर उसके बाद आना। तो हमें पता होता है ना कि हमें क्या चीज है नहीं है। तो पहले तुम क्लैरिटी करो, उसके बाद तुम डिसाइड करना। मैंने तुम्हें बिजनेस दिखाया, ज्वाइनिंग फ्री थी, मैंने तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दी। तो अपने लिए तुम्हें कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा तुम ले सकते हो। अब 2cc बिजनेस को आगे पार्टनर बनना है बिजनेस में, तो आपको ये लेवल अचीव करना पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में एक चीज चला, मेरे को ना बुरा नहीं लगा, मेरे को मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज चली थी कि देखो बिजनेस करने आए हो, है ना, बिजनेस में प्रोडक्ट होना जरूरी है, सेल होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके पैसा आएगा। कुछ लोग क्या देखते हैं कि मैं प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहता ना कुछ बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को लाखों रुपया है, तो दोस्तों ये तो फिर शिव जी से ही प्रार्थना करते रहना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो, तो ही आ सकता है। तो मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि हाँ चलो बात जायज है, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे थे, मेरे को प्रोडक्ट की क्लैरिटी होगी। और ये तो पता था पहले से कि बिना सेल किए या बिना बिजनेस बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ टर्नओवर तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे को बताया गया कि आप अपने आईडी से जब 32-34 हजार का टर्नओवर क्रिएट कर दोगे तो आपका लेवल अचीव हो जाएगा। फिर मैंने बोला, फिर मेरे दिमाग में आया आइडिया कि मैं अपना 2cc कैसे अचीव करूं। तो दोस्तों 2cc मैंने कैसे अचीव किया, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने किया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ना हम लोगों का लेवल होता है, ऐसे लेवल होता है। ठीक है, पहले हम कंपनी में नोवस कस्टमर बनते हैं, उसके बाद अगला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, उसके बाद अगला लेवल होता है सुपरवाइजर का, फिर उसके बाद अगला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का, उसके बाद अगला लेवल होता है मैनेजर का। तो मेरे लिए तो मैनेजर तो एक ड्रीम लेवल था कि कभी मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, पहला लेवल था मेरे को 2cc अचीव करना था। तो मेरे को दो तरीके बताए गए कि लक्ष्मण जी आपके पास में एक स्लो प्रोसेस है और एक आपके पास में फास्ट प्रोसेस है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैंने बोला पहला ए तरीका, दूसरा बी। ठीक है, ए वाला क्या है, स्लो प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे करके आप कर सकते हो। स्लो प्रोसेस में क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे हो, फिर किसी के पास जा रहे हो, उनको प्रोडक्ट बता रहे हो, है ना, समझा रहे हो, और वो इंसान आपको बोल रहा है कि ठीक है ला देना प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे करके। तो एक एक दो दो प्रोडक्ट करके करते करते जब आप बिजनेस करते हो तो होता क्या है, उसमें आपका मतलब 33,000 का टर्नओवर कंप्लीट होने में भी 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। और उससे आपको एक डीमोटिवेशन भी आ जाती है कि यार इतना टाइम लग रहा है, होगा या नहीं होगा। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, इससे इधर से स्लो प्रोसेस से लेके फास्ट प्रोसेस में शिफ्ट हो जाते हैं। अब फास्ट प्रोसेस में होता क्या है कि आपने एक ही बार में क्या किया, 33,000 का आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया। अब दोस्तों 33,000 में आप क्या क्या प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट आपके जल्दी से रिश्तेदार में बिक जाएंगे, ठीक है, आपके रिलेटिव्स में बिक जाएंगे। जैसे आप देख लो, हार्ट की प्रॉब्लम आजकल काफी ज्यादा आ रही है, तो हार्ट के केयर के लिए आप उनको RG+ का प्रोडक्ट, आर्टिक सी आता है वो दे सकते हो, नेक्टर दे सकते हो, ठीक है, आप रॉयल जेली दे सकते हो। ऐसे 3-4 प्रोडक्ट आ गए, समझ रहे हो। उसके बाद लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आप प्रोपोलिस क्रीम सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जेली क्रीम सजेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद मैं देखता हूँ आजकल कई सारे लोग ना वेट मैनेजमेंट, मतलब वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए C9 की किट आती है, ठीक है, वो ले सकते हो। ये सब चीजें करके आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों ये प्रोडक्ट ना बड़े आराम से आपके बिक जाएंगे। जैसे आप इमेजिन करके देखो, आर्टिक सी जो है ये एक ना हमारा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, क्रांति लाने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में ओमेगा 3 है, ठीक है, ओमेगा 9 है, DHA है, EPA है, ठीक है। अब DHA EPA का काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे छोटे से बच्चे को भी इसकी नीड है। ओमेगा 3 और ओमेगा 9 क्या करता है, ओमेगा 6 जो हम खा रहे हैं, तेल चर्बी वाला खाना खा रहे हैं, इसको बैलेंस करने में, इसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है दोस्तों, ओमेगा 3 और ओमेगा 9, समझ लो। तो ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर मान लो 6 आर्टिक सीवी ले लेते हो तो भी आपका ये प्रोडक्ट बड़े आराम से बिक जाएगा।
और आपको ऐसा लगता है कि नहीं फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल है या कुछ चैलेंज है, तो दोस्तों एक मैं आपको अभी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। और वो खुशखबरी क्या है कि देखो हमारी कंपनी ने एक पैकेज लॉन्च किया है। अगर आपके पास में 33,000 रुपये नहीं है तो आप ये स्टार्ट योर जर्नी पैक से अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। ये स्टार्ट योर जर्नी पैक में क्या क्या है दोस्तों, तो ये स्टार्ट योर जर्नी पैक में देखो, इसमें 2 एलोवेरा जेल है, ठीक है, 2 इसमें नेक्टर है, 1 हनी है, 2 परफ्यूम है जो हम लोग ऑब्वियसली मार्केट से खरीदते हैं, है ना। उसके बाद RG+ है जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, जेली क्रीम है, टूथ जेल है, एलो लिप्स है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स है और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों आराम से रिटेल हो सकते हैं, आराम से आप लोगों को रिटेल करा सकते हो, बेच सकते हो, लोगों को दे सकते हो, ठीक है। और खुद भी अपने घर पे यूज करा सकते हो इन सब प्रोडक्ट्स को, समझ रहे हो। तो इतने में आपका आराम से 2cc कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों बहुत सारी चीजें ना आपको समझने की जरूरत है कि हमें 2cc करना क्यों है। ये रीजन मेन इंपॉर्टेंट है कि 2cc क्यों करनी जरूरी है, इससे हमें क्या होने वाला है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है ना। तो दोस्तों अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 2cc हमने कंप्लीट करना है, तो एक तरफ हम लेके चलते हैं कि नो, है ना, कि हम 2cc नहीं करेंगे, एक तरफ हम लेके चलते हैं यस कि हाँ ठीक है हम 2cc कंप्लीट करेंगे। अब दोनों में हमें फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। देखो दोस्तों अगर नो डिसाइड करते हैं तो क्या होगा, हमारा 2cc कितने का होना है, 24,200 रुपए का, है ना। तो ये 24,200 जो क्या होगा, ये हमारा बच जाएगा, है ना, मतलब हमारा पैसा नहीं खर्च हुआ, राइट। दूसरा तरफ अगर हम यस करते हैं कि हाँ हम अपने 2cc कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ सकता है, हमें 24,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं या 24,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है, राइट। अब दोस्तों अब आप इमेजिन करके देखो, ये 24,000 लगा के और ना लगा के क्या नुकसान है क्या फायदा है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो ये 24,000 रुपए हमारे बच गए, राइट। अब 24,000 जो दोस्तों बच गए, इसको हम क्या कर सकते हैं, खूब से खूब क्या करेंगे हम लोग, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वहां पे सेफ रहेगा, कोई निकाल के नहीं ले जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, राइट। यही होगा। 24,000 का 48,000 होने में कितना टाइम लगेगा, सोच के देखो दोस्तों। 24,000 रुपए का बचा के कितना रिच बच जाओगे आप, ये सोच के देखो। और ये 24,000 को लगाओगे कहाँ फ्यूचर में, घर तो बनेगा नहीं 24,000 रुपए में, बाइक तो आएगी नहीं, गाड़ी तो खरीद नहीं पाएंगे 24,000 में, है ना। क्या आएगा इससे में, लैपटॉप आ जाएगा, आईपैड आ जाएगा, फोन आ जाएगा, समझ लो, या घूमने चले जाएंगे या सोना खरीद लेंगे खूब से खूब, इतना ही होगा। अब इतना करने से आपको लगता है आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, नहीं ना। तो आप इमेजिन करके देखो, ये डिसाइड करके क्या लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं। दूसरी तरफ आप इमेजिन करके देखो कि क्या हो जाएगा, खूब से खूब 24,500 के आसपास अगर हमने लगा भी दिया तो क्या होगा, इसके बदले में हमें क्या मिलेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और हमारी डेली 11 बजे प्रोडक्ट की नॉलेज की मीटिंग होती है। अगर आप 3 से 4 दिन डायरी पेन लेके प्रोडक्ट्स की मीटिंग बहुत अच्छे से अटेंड कर लेते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट अपने रिश्तेदार में बता के आराम से मूव करना आ जाएगा, रिटेल करना आ जाएगा, उनको देके उनसे पैसे लेने आ जाएंगे, समझ रहे हो, ये चीजें आपके साथ में हो जाएगी। तो आपका 24,000 का जो प्रोडक्ट है वो आराम से 8 से 10 दिन अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट आराम से बिक के आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा, अब दोस्तों आपको ऐसा बिजनेस मिल गया, ऐसा बिजनेस, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया जिस बिजनेस में नो लिमिट है, नो लिमिट है दोस्तों। नो लिमिट का मतलब आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको थोड़ी देर पहले FLP नंबर के फरारी दिखा रहा था, लैम्बोर्गिनी दिखा रहा था, मर्सिडीज दिखा रहा था, BMW दिखा रहा था, रोल्स रॉयस दिखा रहा था दोस्तों। ये सब लोगों ने एक जमाने में इसी लेवल से बिजनेस शुरू करके आज यहां तक पहुंचे हैं। मैंने देखो, मैंने अपने टाइम पे 24,000 रुपए का जब 2cc कंप्लीट किया था, तो उस टाइम के बाद से मैं इस बिजनेस को डिसीजन ये 2cc का करने के कारण मैं क्या क्या चीजें अचीव कर चुका हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच के, मेरे दोस्त इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में कितना साल जॉब करने के बाद में 40,000 तक भी नहीं पहुंचे थे, मैं 1,80,000, 90 लाख, 1,90,000, 2,43,000 तक का चेक तक पहुंचा।
3,32,000 तक के भी चेक आए मेरे को। आप इमेजिन करके देखो, पिछले मंथ का चेक 1,52,000, कल 15 तारीख है, कल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो आप इमेजिन करके देखो, यहां से मेरे को ये मिला, 2cc किया तो मेरे को क्या क्या मिला। सबसे पहली चीज, मेरे को 6 फिगर इनकम, ठीक है, कमाने का मौका मिला। मैं ये चीज मैंने अचीव की। सेकंड, मैंने कभी ताज अरावली 5 स्टार होटल में कभी घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज मैं कितने सारे 5 स्टार होटल में एंजॉय करके आ चुका हूँ, ठीक है। कंपनी की तरफ से ताज अरावली में गया था। उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय कर पाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे कंपनी की तरफ से 2020 में ये क्वालिफिकेशन हुआ था, जिसमें मैंने सिडनी का ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया था। सिडनी, आप इमेजिन करके देखो, ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। वो चीज मेरे को मिली। उसके बाद मैंने अपने आप को 16 लाख रुपए की स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की दोस्तों। 16 लाख रुपए की स्कॉर्पियो मैंने इसी बिजनेस से खरीदा। इसी बिजनेस से काम करके मैंने आपको अपना पहला बैकग्राउंड भी दिखाया कि मैंने किस तरीके से अपने कॉलेज लाइफ में पॉकेट मनी को कमाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन हुआ क्या, मैंने इस बिजनेस के थ्रू काम करके अपनी 16 लाख रुपए की स्कॉर्पियो परचेज कर ली। उसके बाद अभी तक बात करूं तो तकरीबन 75 लाख रुपीस मैं इस बिजनेस से टोटली अर्न कर चुका हूं ऑफिशियली। 75 लाख रुपए पिछले 4 साल के ड्यूरेशन में। दोस्तों मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी कि 50,000 रुपए सैलरी के हिसाब से अगर हम 20 साल भी नौकरी करते हैं तो हम जिंदगी भर में 80 लाख रुपए कमा पाते हैं। तो दोस्तों जो पैसा मैंने आने वाले टाइम में 50,000 रुपए की नौकरी ड्रीम करके 20 साल में जो पैसा मैंने कमाना था, वो ऑलरेडी मैं कमा के वो 20 साल वाली जिंदगी सिर्फ 4 साल के अंदर में जी के एंजॉय कर लिया। समझ रहे हो दोस्तों? तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप अपना, लेकिन फिर भी एक कम लगा के चले तो कम से कम 1000, 10-15 हजार तो आराम से बना लेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर और बिजनेस बढ़ता जाएगा। अब फर्स्ट मंथ आपका बीत गया, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, 3 लोगों को आपने बिजनेस में लाया, उन्होंने 2-2 सीसी किए, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, 3 लोगों को आपने लाया, उन्होंने 2-2 सीसी किए, तो आपका 6 सीसी हो गया, है ना। सेकेंड मंथ में क्या होगा दोस्तों, आप हो, ठीक है, आपने 3 लोगों को बिजनेस में लेके आए थे। अब अगले मंथ और 2 लोगों को भी तो लेके आओगे, और उसके अगले मंथ ये भी तो 2-3 लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे, है ना। वो प्रोडक्ट यूज कराएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, 2 सीसी मतलब 12,000 का आपका चेक बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये अलग से 8 सीसी हुए, मतलब 4 + 8 आपके टोटल 12 सीसी हो गए। थर्ड मंथ में क्या होगा, आपका बिजनेस और बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करके आपका काम एक्सपैंड होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बिजनेस और एक्सपैंड होते जाएगा, उस तरीके से क्या होगा, फिर आपका बिजनेस 15 सीसी हो जाएगा। तो 12 और 15 मिला के आपका कितने हो गए, टोटल 27 सीसी हो गए। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसके बाद जो हमारा अगला लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर। तो आप आराम से 27 सीसी आपने किया है, तो आप आराम से सुपरवाइजर बन जाओगे। अब जैसे आप सुपरवाइजर बनोगे तो आपका कमीशन जो 25% आ रहा था वो 28% आ जाएगा, ठीक है। तो 28% कमीशन आया, तो आप समझ लो जो चेक 20,000 का आ रहा था वो चेक 25 से लेके 30,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा आपको। समझ रहे हो? और उसके अलावा जो आपकी टीम है, इससे भी अलग पैसे आएंगे, क्योंकि इनको तो 25% कमीशन आएगा। तो आप ऊपर सुपरवाइजर बैठे हो तो आप कितना हो, 28% पे, तो 3% आपका कमीशन लेवल बाकी सब लोगों से ज्यादा है ना। तो ये जितना भी बिजनेस करेंगे इसका आपको 3% एक्स्ट्रा भी आएगा, ठीक है। होप सो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हमारे बीच में जब मैं अनम्यूट करता हूँ, सुपरवाइजर्स दोस्तों कितने लोग हैं हमारे बीच में, कितने लोग ऐसे हैं जो सुपरवाइजर्स हैं? सर मैं आई एम सुपरवाइजर। सर सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपना चेक बता दीजिए कि आपने चेक आया, किस किस को कितने कितने का चेक आया, आइए क्या आया था। मैंने सर सर सुपरवाइजर ओके,
तो जैसे आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपको इस लेवल ऐसा चेक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा अगला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का। तो असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनते हो, और उसके बाद अगला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर के बाद में मैनेजर का। तो अब आप देखो दोस्तों, फर्स्ट मंथ में आपका 6 सीसी, फिर 8 सीसी, फिर 10 सीसी, फिर 12 सीसी, फिर 15 सीसी, है ना, फिर 20 सीसी, फिर 30 सीसी, फिर 40 सीसी, फिर 50 सीसी, फिर 60 सीसी। समझ रहे हो, 9वें 10वें 11वें महीने में फिर 60 सीसी। तो 60 मिला के टोटल आपके कितने हो गए, 120 सीसी हो गए। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे, जैसे आप 120 सीसी कंप्लीट करते हो तो आप क्या बन जाते हो, मैनेजर, राइट। तो मैनेजर बनने के बाद में जो इनकम होती है वो हमारी कितनी आती है। अब मैनेजर आप बन गए यहाँ पे, ठीक है, मैनेजर बन गए। तो मैनेजर बने हो तो 1 साल काम किया, तो 1 साल में आपके साथ काफी लोग जुड़ भी तो गए हैं, ऐसे करके आपकी बड़ी टीम बन गई है ना। सपोज मान के चलो, इसका एग्जांपल लेते हैं, ये सुपरवाइजर है, तो इसके नीचे क्या हुआ, बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, मतलब 15 से 20 लोग इसके नीचे हैं, 15 से 20 लोग इसके नीचे हैं, 10-15 लोग इसके नीचे हैं, 50-60 लोग इसके नीचे हैं। ऐसे करके आप मैनेजर लेवल पे कितने बना लिए, 60 से 70 लोगों की आपकी टीम बन गई, ठीक है। अब 60-70 लोगों की टीम बनी दोस्तों, तो आपको पैसा कैसे आएगा। सपोज आप मैनेजर हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके ऐसे लेग्स चल रहे हैं, है ना। और आप सुपरवाइजर, एक दोस्त आपका सुपरवाइजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब मैनेजर आप हो, तो मैनेजर लेवल पे क्या होता है, 38% हमें कमीशन आता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25%, सुपरवाइजर को 28%, असिस्टेंट मैनेजर को 33%, सुपरवाइजर को 28%। अब देखते हैं दोस्तों आपका कितने का चेक बनेगा। सपोज सुपरवाइजर ने कितना किया, 20 सीसी किए, असिस्टेंट मैनेजर ने 40 सीसी किए, सुपरवाइजर ने 15 सीसी किए, असिस्टेंट सुपरवाइजर ने 5 सीसी किए, और इसने 10 सीसी किए, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपको मंथली इनकम कितना का आएगा। अब सुपरवाइजर ने 20 सीसी किए, तो 1 सीसी 16,000 का है, तो टोटल बिजनेस 3,20,000 का हो गया। तो 3,20,000 का कितना आएगा, 38% पे आप हो और 28% पे ये है, तो 10% का डिफरेंस बना। तो 3,20,000 का 10% कितना हो गया, 32,000 रुपये आ गए। तो आपका दोस्त ये जो रोहित, जिसको आपने 1 साल पहले ज्वाइन कराया था, वो सुपरवाइजर है, आप मैनेजर हो, तो रोहित ने जितना भी बिजनेस किया उससे आपको 32,000 रुपये आए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ने 40 सीसी के, 1 सीसी 16,000 का, है ना। तो टोटल बिजनेस कितना हो गया, तकरीबन 6,40,000 का बिजनेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 6,40,000 का कितना आएगा, ये आप 38 पे हो, ये 33 पे है, तो 5% आएगा। तो कितना आ गया, यहाँ से 32,000 रुपये यहाँ से भी आ गए, ठीक है। अब ये 15 सीसी करता है, तो 15 इंटू 16,000 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया दोस्तों, 2,40,000 का बिजनेस हो गया, है ना। तो 2,40,000 का कितना आएगा, 10%, तो 24,000 रुपये हमें इससे आ गए। और ये 5 सीसी और 10 सीसी, 15 सीसी, तो यहाँ भी 2,40,000 का बिजनेस आया, और ये 25% पे है, आप 38% पे हो, तो आप कितना आएगा, 13%। तो यहाँ पे आपको 2,40,000 का 13% कितना हो गया, तकरीबन 30,000 रुपए के आसपास हो गया। अब देखो टोटल जोड़ के देखो कितना हुआ, 32 और 32, 64 हो गए, और 30, है ना, 94 और 24, कितना हो गया, तकरीबन 1,18,000 रुपए के आसपास में आपको चेक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, अब 1,18,000 का चेक आपने 5 दोस्तों के साथ में किया था, तो अगर वही आप 5 के जगह 10 लोगों को इस बिजनेस में ले आओगे तो शायद ये चेक 2 लाख में भी पहुंच जाए। 15 को ले आओगे तो ये चेक फ्यूचर में 3 लाख का भी पहुंच जाए, है ना। और 5 की जगह 3 को भी ले आओ, चलो 3 लोगों भी बिजनेस में आ गए, उनके साथ आपने काम किया, तो कुछ नहीं तो 60-70 हजार रुपए तो आएगा ही आएगा ना दोस्तों। तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने अपने इस फॉरएवर के जर्नी में कैसी सारी चीजों को अचीव किया। तो देखो मैंने पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया, मुझे पहले समझ में नहीं आया, तो मुझे पहले छोटा सा चेक आया 1,034 रुपए का। उसके बाद फिर दूसरा चेक आया 836 का। फिर मैंने डट के काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, 2 लोगों को बिजनेस में लेके आया, इनका 2 सीसी कराया और इनका 2 सीसी कराया। तो जैसे 2 सीसी हुआ तो मेरे को 9,500 का चेक आया, ठीक है। उसके बाद मैंने डट के काम करना शुरू किया,
इन 2 लोगों को जो मैंने ज्वाइन कराया था, इनके दोस्तों को जाके इस बिजनेस को शेयर करना शुरू किया इस तरीके से। और जैसे जैसे मैं शेयर करते गया, कुछ लोग प्रोडक्ट लेते गए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लेडीज वगैरह बैठे हैं, है ना, तो ये तो बिजनेस तो करेंगे नहीं, लेकिन मैंने जब इनको बिजनेस के बारे में बताया, तो ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो खुद ही बोलना शुरू कर दिए कि मेरे को छाती में दर्द होता है, तो किसी के टांगों में, किसी को दांत की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, डेमो वगैरह दिखाया। और कुछ लोगों ने मेरे साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, जैसे इमरान जी है, ठीक है, देहरादून में अभी रहते हैं, है ना। और बहुत सारे, अशफाक जी है, ठीक है। मैं सुपरवाइजर बना, ये देख सकते हो आप। तो सुपरवाइजर जब मैं बना तो मेरे को 27,000 रुपए का चेक आया दिसंबर 2017 में, ठीक है। फिर मेरे कई सारे दोस्त और भी तगड़े से मेहनत करना शुरू कर दिए। फिर वो लोग आने वाले टाइम में मैनेजर बन गए, अच्छे लेवल को अचीव करना शुरू कर दिया। अशफाक जी आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये मैनेजर लेवल अचीव किया, मैं मैनेजर बना। फिर मैनेजर बनने, असिस्टेंट मैनेजर बना, तो असिस्टेंट मैनेजर पे 48,000, 52,000, 58,000। मैंने आपको असिस्टेंट मैनेजर पे कितना बताया था, 30 से लेके 40,000 बताया था, लेकिन आप देख लो यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा इनकम आई। फिर मैं मैनेजर बना। तो मैनेजर बनने के बाद में दोस्तों, मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कमा पाऊंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरे को 1 लाख आए, 50,000 आए, है ना, ऐसे आए। दोस्तों 1,82,000 रुपए का चेक, 1,77,000, 2,43,000, 2,43,000। इमेजिन करके देखो, ये मेरी अर्निंग है 2018 की, जिसमें मैंने तकरीबन 17 लाख रुपए कमाए। उसके बाद 2019 की, जिसमें मैंने तकरीबन 21 लाख रुपए कमाए। ये 2020 में मैंने 22 लाख कमाया, और 21 में यहाँ पे भी मैं तकरीबन 20 लाख रुपए से ऊपर कमा चुका हूँ, ठीक है। और इसी बिजनेस से मैंने ये महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज की थी 2018 में। 2018 सितंबर 30 तारीख को मैंने ये गाड़ी परचेज कर ली थी, ठीक है। अब आप इमेजिन करके देखो इस बिजनेस की पावर, इस बिजनेस की खासियत, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सारे ड्रीम्स को पूरे करने हैं ना, तो फॉरएवर में बोलते हैं ना कि देखो, दो दो पहाड़ आते हैं फॉरएवर में, ठीक है। जैसे आप फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे ना 2 पहाड़ आते हैं। एक पहले बड़ा वाला पहाड़ आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पहाड़ जो होता है वो छोटा वाला पहाड़ होता है। ये पहला पहाड़ कौन सा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर का पहाड़ है। और ये जो पहाड़ है ये ना मैनेजर का पहाड़ है। तो दोस्तों सबसे छोटा पहाड़ कौन सा है, मैनेजर का पहाड़ है ना। लेकिन ये क्या है, ये दूर है थोड़ा सा, समझ रहे हो। यहाँ पे पहुंचने, इस पहाड़ को पार करने में टाइम चाहिए, टाइम। लेकिन ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला पहाड़ है ये बड़ा है और बहुत पास है। तो दोस्तों इसको पास करना एक वो वाली बात होती है कि जो इंसान ये असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली पहाड़ को पार कर लेता है ना, वो आने वाले टाइम में मैनेजर वाला पहाड़ पार करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे हो। क्योंकि ये दूर होता है। आप ये ड्यूरेशन जो है ये 10 से लेके 12 महीने या 1 साल, 2 साल, जितना भी आप अपना टाइम के हिसाब से डिसाइड करके आप ये पहाड़ को आराम से पार कर सकते हो। ये आपके अपलाइन, सीनियर, हमारी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ मिलके आपको ये पहाड़ पार कराया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो पहाड़ होता है ये आपको खुद से करना पड़ता है। अब खुद से कैसे करें दोस्तों, देखो दोस्तों आपके पास में 2-3 ऑप्शंस है, ठीक है। पैसा बचाना चाहते हो या लगाना चाहते हो। बोलते हैं ना दोस्तों कि कमाने के लिए हुनर चाहिए, लगाने के लिए जिगर चाहिए। तो कमाना तो सब कोई चाहता है, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। और आपको पता है कि फोकट में हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है ना। अगर हमारे पास बिजनेस करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हमारे पास जिस चीज का बिजनेस करना है वो हमारे पास सामान होना चाहिए। आप टायर का बिजनेस करोगे तो आपको मतलब दुकान में टायर भर के रखना पड़ता है, समझ रहे हो। आप वाटर बोतल का बिजनेस करोगे तो वाटर बोतल भर के रखना पड़ता है। किसी चीज का भी दोस्तों, लोग ये पेंसिल का भी बिजनेस करते हैं। 12,000 रुपए की एक पेंसिल आती है, ये भी दुकान में भर भर के रखा हुआ होता है लोगों ने बेचने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको पता है जब हमारे पास सामान होगा तभी जाके हम किसी को बेच पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, आप डिसाइड करो कि आपका 2cc करने में फायदा है या नहीं करने में फायदा है। और एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको जो स्टार्टर पैक के बारे में बताया वो कंपनी के लिमिटेड स्टॉक्स है, ठीक है। क्योंकि उसमें कंपनी ने एक प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, और वो कॉम्बिनेशन में से अगर कोई भी प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो आप स्टार्टर पैक से 2cc नहीं कर पाओगे। आपको फिर पूरा 33,000 रुपए लगा के 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी, बोलते हैं ना। तो वही चीज आप समझने की कोशिश करो। अगर आप सच में एक बिजनेस माइंडेड हो,
ठीक है, और एक प्रैक्टिकल माइंडेड वाले इंसान हो, तो आपको इसी से पता चल चुका होगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपना 2cc कंप्लीट करना चाहिए। अब दोस्तों, अब ये दिक्कत आ जाती है अब में से कई सारे लोगों की कि सर मैं 2cc करने के लिए तो रेडी हूं, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं, है ना, क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं, किसको बोलूं, ठीक है, मेरे घर वाले मुझे देंगे नहीं। दोस्तों, हम सब लोग 18-20 साल के ऊपर हो चुके हैं, और आप इमेजिन करके देखो 18-20 साल की उम्र में हम क्या बोल रहे हैं कि हमें पैसे की दिक्कत है। अब आप इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर लाइफ में हमें पैसे की दिक्कत नहीं होती तो क्या हम आज यहाँ बैठ के ये मीटिंग लगा रहे होते। आप देख लो, मैं कई सारे लोगों का वीडियो में बैकग्राउंड देख रहा हूँ, अंधेरे जैसा बैकग्राउंड है ना, पीछे घर का बैकग्राउंड बहुत सुंदर सा नहीं है, नॉर्मल सी वॉल है, ठीक है, कोई सो के ट्रेनिंग लगा रहा है ना, किसी के ऊपर सीलिंग खराब है कि ऐसा है। तो दोस्तों, ये सारी चीज यही तो दर्शाती है कि हमारे पास आज के टाइम पे पैसा नहीं है, तभी तो हम ये सब चीजों को देख रहे हैं। अब अंबानी को जाके मैं थोड़ी ना फॉरएवर समझा रहा होता, वो बोलता यार तूने तो 1.5 घंटे में मेरे अरबों रुपए के नुकसान करा दिए ये लेक्चर सुना के, है ना। तो हम अंबानी तो है नहीं, तभी तो जाके हम ये सारी चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो हमें ये बिजनेस करने की जरूरत है। अब खुद सोच के देखो, हम में से कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने आज तक अपनी दोस्तों से पैसा नहीं मांगा, कभी रिश्तेदारी में पैसा नहीं मांगा, कभी इतना पैसा कोई मुझे देगा नहीं, मैं मांग नहीं सकता, ऐसे। तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखना, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सब लोग मांगते हैं, और आपको ये चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आपको मांगना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है, अगर आप सच में सीरियस हो और अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बैंक से जाके पैसा मांगता है, लोन के फॉर्म पे, समझ रहे हो, 1 करोड़ लेता है, उस 1 करोड़ से 10 करोड़ कमाता है, और बैंक को हंसते हंसते मुंह पे 2 करोड़ फेंक के आता है, बोलता ले 1 करोड़, तूने इंटरेस्ट इतना बोला था ना, 2 करोड़ लिया ना, ले। लेकिन वो सियाना होता है कि वो 1 करोड़ से 10 करोड़ बना चुका होता है। सेम वही चीज दोस्तों, आज आप 24,000 रुपये अरेंज करोगे, तो उसी 24,000 से मैं 75 लाख रुपए बना चुका इस बिजनेस से। अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आप 7.5 करोड़ 10 करोड़ भी इस बिजनेस से बना लोगे। लेकिन वही रोना रोगे कि मैं किसी से मांगना नहीं। तो देखो दोस्तों, आपके पास में रात को सपने में तकिए के नीचे रख के थोड़ी ना चला जाएगा कोई पैसा, कोई ना कोई तो सोर्सेस करने पड़ेंगे ना आपको। अभी तो बड़े हो चुके हो, अब तो आप 8-10 साल के भी रहे नहीं कि आपका सिर्फ एक ही सोर्स है, पापा के पास जाके रोना और ना आंख से आंसू निकालने, फिर पापा ने 100 रुपए का नोट पकड़ा देना, है ना, समझ रहे हो। चलो, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। हाँ, तेरे पास तो 20 लाख पर ईयर होते हैं तो तू भर दे 24,000, है ना। सही बात है, देखो कितनी ज्यादा सेंसिबल वाली बातें की, है ना। तो दोस्तों, पूरा फॉरएवर ही मैं चला देता हूँ, सारे लोग आ जाओ मेरे पास लाइन लगा के, सभी के प्रोडक्ट मैं खरीद दूंगा, है ना। और ये करना भी क्यों जरूरत है, आपके घर में दाल चावल भी मैं पहुंचा देता हूँ, आपके घर में राशन भी मैं पहुंचा देता हूँ, ये सारी चीजें कर देता हूँ, है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना सपने पूरे करने की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करें, है ना। तो वो चीजें होती है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे कि जो आप 20 लाख कमाते हो, तो ये भैया आप यहाँ क्यों बैठे हो कब से ठीक है। तो ये बिजनेस जो है, मैं भी किसी को बोल सकता था, है ना। हम स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, हमारी नौकरी, हम स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास नर्सरी में हम एडमिशन लेते हैं, तो हमारे पापा जाके क्यों क्यों हमें एडमिशन कराते हैं, वहां से तो प्रिंसिपल सर से साइन करा के लिखाना चाहिए, है ना, कि आप हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हो, हम इसका पैसा तब देंगे जब इसको नौकरी लगेगी और श्योरिटी हो जाएगी, तब हम इसका पैसा देंगे, इसने जितने भी अपने स्कूलिंग में पढ़ाई की होगी उसका फीस बना होगा, हम तब देंगे, अगर नौकरी नहीं लगी तो हम तो पैसा नहीं भरेंगे। ऐसा होता है दोस्तों। कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद हम प्रिंसिपल को बोले कि आप ऐसा काम करो, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो, पढ़ने के बाद जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो वहां से कमाएगा, तो हम फीस इसको 2-4 साल बाद आपको दे देंगे, है ना। ऐसा होता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहले एडमिशन लेके पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। तो वही तो चैलेंज होता है। मुझे पता है ना, मेरे पापा ने, मम्मी ने 2.5 लाख 3 लाख रुपए जब फीस भरते थे, समझ रहे हो, तब फील होता था। तब हम कॉलेज वाले को तो नहीं बोल सकते कि आपको अपने कॉलेज पे इतना ही भरोसा है कि आप नौकरी दिलवा देते हो बच्चों को, तो पढ़ा दो फ्री में, जब नौकरी मिलेगी तब पैसे ले लेना, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है दोस्तों, है ना।
कुछ पाने के लिए कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। आपके पापा ने सोचो कुछ ना कुछ तो बिजनेस शुरू किया होगा, दिल पे हाथ रखा होगा, अपना जिगरा बड़ा किया होगा, है ना। कोई जमीन बेच के कहीं पे बिजनेस शुरू किया होगा, किसी से कभी उधार लेके रिश्तेदारी में, है ना, जिससे रिलेशन अच्छा होगा, वो खराब ना हो जाए, बहुत कठिन करके उनसे पैसे मांगे होंगे। और जब पैसे मांगे होंगे तो सच्चे दिल से मेहनत किया होगा, और सच्चे दिल से मेहनत करने के बाद में आप में से कई सारे लोगों को अपने मम्मी पापा के ऊपर में गर्व फील होता होगा आज, कि है ना, कि आज मेरे पापा इतना अच्छा बिजनेस करते हैं या इतना अच्छा मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हमें इतना बड़ा बना चुके हैं, हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी, है ना, जितनी सारी चीजें। तो दोस्तों उनको वापस कब दोगे आप? कब दोगे? कब दोगे आप ये चीज? आज ठान के बताओ कि यस, आने वाले 2022 शुरू हुआ है, 2023 या 2024 के बाद मैं अपने घर वालों का, अपने घर के राशन में 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने दूंगा। जो भी पैसा खर्च होगा वो मेरे जेब से होगा, घर का राशन, घर का सारा एक्सपेंसेस मैं उठाऊंगा। आप डिसाइड करो, आप अपने आप को ये एक कमिटमेंट करो कि यस सर, 2022 शुरू हो चुका है, मैं इस मंथ अपना जैसे भी करके अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करके अगले 1 साल में जो आपने रोड मैप बताया है मैनेजर बनने का, वो अचीव करूंगा। अगले साल की जनवरी में मेरे घर पे 1 लाख रुपए मंथली आ रहा होगा, और मैं अपनी मम्मी को 15 हजार रुपए के नोट अपने हाथों से पकड़ाऊंगा। 30 हजार रुपए घर का खर्चा मम्मी को मैं दूंगा। मम्मी को और कहीं और से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम में से कितने लोग इस चीज का आज कमिटमेंट करते हैं दोस्तों कि यस, 1 साल के अंदर अंदर हम अपनी लाइफ को ऐसा बना देंगे? Yes, sir. कितने लोग? Me, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक चीज बहुत बहुत ध्यान से समझना, एक हम में से सभी लोग जितने भी आज यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं ना, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता। जिस दिन आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा अब आपकी छुट्टी हो चुकी है, ठीक है, अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, और ये अचीवमेंट आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं कर चुका हूं। 2 साल पहले दोस्तों, एक जो भाई होता है ना, उसकी जिंदगी में उसके लिए सबसे बड़ा प्राउड का मोमेंट पता है क्या होता है? अपनी खुद की बहन की शादी खुद के पैसे से कमाई हुई, मतलब खुद के कमाए हुए पैसे से करवानी। इससे बड़ा जिंदगी में कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता है। मैंने ये बात पता है कब सुनी थी? जब मैं क्लास 6-7 में था ना, तो एक लड़के ने अपनी बहन की शादी करवाई थी। 6-7 में था, जब मैं छोटा था, तो कोई बुजुर्ग इंसान बात कर रहे थे कि इसने ना अपने बहन की शादी करवाई है, और इसने सारा पैसा दिल्ली जाके कमा के आया था, और वहां काम करके इसने पैसे इकट्ठे करके अपने मम्मी पापा का 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दिया। तो मेरी भी एक सिस्टर है, ठीक है, तो मैंने भी जिंदगी में ठाना था कि ऐसा भी होता है, तो मैं भी पहले बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर बड़ा होके मैं अपने घर वालों का पैसा नहीं लगने दूंगा अपनी बहन की शादी में। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ का वो वाला पार्ट पूरा किया। अभी दिसंबर में मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज करवाई। मैंने हिसाब लगाया था पूरा पूरा, तो तकरीबन 13 लाख रुपए खर्च हुए थे मैरिज में। और आपको पता है, मैंने अपने पापा का 100 रुपया भी नहीं निकलने दिया जेब से, 100 रुपया भी नहीं निकलने दिया। वो जो हल्दी में 100-50 के नए नए नोट देते हैं ना, वो भी मैंने बैंक से अलग करके लेके आए थे कि ये वाला देना आप लोग, ऐसे करके। समझ रहे हो? वो चीज मैंने पूरी की। तो अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, सेटिस्फाइड लाइफ होता है ना, मैं सेटिस्फाइड लाइफ से भी ऊपर पहुंच चुका हूं। कि बोलता है ना कि अब तेरे को लाइफ में क्या करना है। मैंने बोला, जितना चीज मैं सोचता था कि काश मेरी जिंदगी में ऐसा होता, मेरी जिंदगी में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी, एक होता है ना दांत जमाने वाली गाड़ी, वो ड्रीम करता था। कभी खरीद पाएंगे उसको? तो 1 लाख किलोमीटर चला के कहाँ कहाँ। मेरे एक दोस्त हिसाब लगाता है, बोलता है 1 लाख किलोमीटर चलाया, 10 लाख रुपए का तूने तेल ही डाल दिया इसमें।
बोलता है हाँ कुछ ऐसे ही होगा, 10 की एवरेज देती है। समझ रहे हो, चप्पा चप्पा घूम चुका हूँ। हरीश सिंगला सर जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है, वो मेरे फेसबुक में कनेक्टेड है। वो खुद देखते रहते हैं स्टोरीज, बोलते लक्ष्मण तू तो बहुत घूमता है, तेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त है। हिमाचल तो तूने मेरे को फेसबुक में ही घुमा दिया, तेरी स्टोरीज देखता हूँ, पोस्ट देखता हूँ, तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है तेरे पोस्ट देख के। मैं बोलता हूँ ओके सर, थैंक यू सो मच, है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया आपने। अब आप डिसाइड करो दोस्तों, आप 24,000 बचाना चाहते हो या 2cc करना चाहते हो? डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप? कौन कौन बचाना चाहता है? किसी भी तरह से एयर Yes, करके करना I am चाहिए। ready for डन सर। 2cc. कौन रेट के लिए? मैंने तो आज भी ज्वाइन Sir, किया। I am ready for 2cc. कल मेरा Yes, sir, I am. किसी सर जी ओके, तो सी यू Sir, एवरीवन, गाना गा है रहे ना? हैं यहाँ पे. रेडी सर, रेडी ओके, सी यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, है ना? तो दोस्तों अभी देखो मेरे पास, मैं आपको बता दूं, मैंने कभी ऐसा ऐसा सोचता भी नहीं था, ठीक है, कि मेरे पास ऐसी चीजें होंगी। मेरे पास रेडमी का फोन होता था, 2500 रुपए में मैंने OLX से चंडीगढ़ में सेकंड हैंड खरीदा था, 6 फेज से एक लड़के से, ठीक है, और उसको लेके मैं फॉरएवर करता था। आज देख लो मेरे पास फॉरएवर के कितने गैजेट्स हैं फॉरएवर से। ये मैं तकरीबन 5वां आईफोन है, मैंने 6 लिया था, फिर 7 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10 XS लिया, फिर 11 लिया, ये अभी 12 है मेरे पास, ठीक है। ये आईपैड मैंने इसी बिजनेस से खरीदा है ना, 11-12 हजार रुपए की पेंसिल। एक लैपटॉप से मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी अभी मैंने ये दूसरा मैकबुक भी मंगा लिया, ठीक है, मे बी आप इमेजिन करके देखो, ये 92,000 रुपीज का, ठीक है, ये गोल्डन कलर का मैकबुक, समझ रहे हो? आप इमेजिन करके देखो दोस्तों, क्या क्या चीजें इस बिजनेस से मिलती है, ठीक है। ये 70,000 रुपए का लैपटॉप ये अलग से इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कभी ऑन होता है, गाने सुनने के काम आता है, समझ रहे हो? तो एक टाइम ऐसा होता था, रेडमी का फोन में भी पावर बैंक लेके, चार्जर लेके घूमना पड़ता था हर जगह, बैटरी डाउन हो गया तो चार्ज लगा रहे। ये मुझे याद है, बस स्टैंड में भी मैं प्लग ढूंढते फिरता था कि कहाँ चार्ज लग जाएगा, रेलवे स्टेशन में भी सीट छोड़ के जाके वहां पे जाके चार्जिंग लगा रहा होता था फोन चलाने के लिए, समझ रहे हो? और आज आप इमेजिन करके देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देती है। अगर आपको फील होता है कि यस सर आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल दिल को छू रही है, मुझे भी ऐसे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे भी ऐसी चीज कुछ अचीव करनी है, तो दोस्तों वेट मत करो और शुरू कर दो इस चीज को, ठीक है। बोलते हैं ना, इंसान जिंदगी में उस डिसीजन से नहीं पछताता है जो वो ले लेता है, इंसान हमेशा उस डिसीजन से पछताता है जो वो छोड़ देता है। अगर इस डिसीजन को आप छोड़ोगे तो कल को आप बहुत पछताओगे, क्योंकि आपके दोस्तों को कोई और ज्वाइन करा के सक्सेसफुल बना देगा, और आप जब उस दिन उसको देखोगे तो आपको फील होगा कि नहीं, एक दिन मेरे को लक्ष्मण सर ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो पछताए नहीं, करेंगे तगड़े से। ओके, सो सी यू एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Good night, sir. थैंक यू सर। बहुत अच्छी नॉलेज मिली।